चाहिए, बट वो आर्टिस्टिक वे में होना चाहिए। हाँ, तुमको क्या लगता है कि एक आर्टिस्ट कितने तरीके से कमा सकता है? ये मुंबई दिल्ली बीफ के ऊपर, क्योंकि तू मुंबई ओजी रैपर है। हाँ, इन द सेंस डिवाइन के बाद अगर मैं देख रहा हूँ लाइक यू आर कोलैबोरेटिंग कंटिन्यूअसली विद नॉर्थ गाइस, तो सवाल। तेरा मेंटालिटी क्या है ये बीफ के ऊपर इज माय क्वेश्चन। मतलब मेरे जो हीरोज है वो जेल में जाके आए, Correct. मतलब समझ रहा हूँ, उन लोगों को बांध दिया गया था क्योंकि उन लोग का सोच थिंकिंग इतना अलग था कि उन लोग झेल ही नहीं पाए वो चीज़। अगर इंटरनेशनल बीफ हुआ तो दैट वुड बी Interesting. वेरी इंटरेस्टिंग। यो तो आज अपने साथ फाइनली किड शॉट What's मुंबई up? ओजी रैपर इज इन द हाउस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, व्हाट्स अप भाई, व्हाट्स अप। है ना? थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए। अरे बस क्या भाई। और मतलब फटे चीज है बट इन द सेंस हाँ, बहुत सारा क्रेजी चीज है। तू चैतन्य सर का कजन भी है हाँ, और वो रिलेशन तो है OG blood. ओजी ब्लड, क्षत्रिय ब्लड। बट ब्रो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, रिमूविंग Thank you, टाइम, भाई। है ना? ये बहुत फटे बारिश हो रहा है मुंबई हाँ, में, bro. सब डूब रहे, तू फुल स्विमिंग करके आ गया इधर। पवई ओजी, ये व्हाट्स अप। आई जस्ट वांट टू नो ब्रो, मतलब नॉर्मली तो क्या है, इंटरव्यू तो मैं जाके तो पब्लिक का तो बोल ही सकता exactly. कि मेरा दर्द था इतना, मेरा दुख था, मेरा right. ऐसा है वैसा है, बट हाँ, आई एम अ फैन ऑफ योर म्यूजिक। राइट। और तेरे म्यूजिक में तू जो है एक आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट हमेशा दिखाया है, हाँ, हाँ, हाँ. और हमेशा सिनेमैटिक दिखाया है, Right. हमेशा अपने क्राफ्ट को तूने पुश किया है राइट। एक दूसरे डिमेंशन में नॉर्मल रैपर से। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ जर्नी की, इवोल्यूशन कैसे हुआ कि तू अभी जैसे लेटेस्ट ट्रैक विद लोका एंड कलम इंक। कलम इंक इज अ साइन ऑफ एवोल्यूशन कि मुंबई का बंदा यहाँ पर खुद से निकल के इतना तक Right. इवॉल्व हो चुका है, Right, यू नो, right, एंड right, सिनेमैटिकली यू आर शोइंग। Right. तो ये कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ कि यहाँ, मतलब स्टार्टिंग में कैसा था जब तेरा तू फर्स्ट ट्रैक ड्रॉप कर रहा था? तो फर्स्ट ट्रैक तो भाई मैंने आई थिंक रिवर्ब नेशन और वो साउंड क्लाउड पे था, ओके। तो उस पे ऐसे ही वो कैराओके करके सॉफ्टवेयर था दोस्त के पीसी में, तो हम लोग ने वो 100 का माइक लेके ये किया, हम लोग बोले ऐसा कुछ तो रैप करना चाहिए। तो वो टाइम पे हम लोग ऑटो ट्यून वगैरह के पवई साथ में? पवई में घर में, तो जहाँ पे पहले रहता था, अभी अलग जगह पे रहता हूँ, बट वहाँ पे ऊपर मैंने स्टूडियो मतलब बना लिया, मतलब दोस्त लोग आते चिल करते वैसा। तो वो याद भी रहती है कि हाँ भाई यहाँ पे हम लोग ने स्टार्ट भी किया है, और मतलब यहाँ से देखा है बहुत कुछ चीज़ें ऐसा सीख के कि यहाँ पे इन लोग बंदे लोग के, मतलब वहाँ पे मेरे सारे दोस्त हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट एवरीवन इज़ प्राउड कि हाँ भाई इसने अलग वे में कुछ तो किया है। तो लाइक वैसा वाला सीन आता है वहाँ पे। तो फर्स्ट वैसे ही चालू किया कि रिकॉर्ड करके देखते, लेट्स डू इट करते। वरपे करके एक दोस्त था, और मैंने हिप हॉप को डिस्कवर ही ऐसा किया कि ढापे हुए फ़ोन पे। तो दोस्त ने ढाप के लाया था फ़ोन, तो हम लोग MCGM ग्राउंड है हम लोग यहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग फुटबॉल वगैरह खेलने का, तो उसने ऐसे गोल्डन कलर का कुछ चाइना फ़ोन था बोलता ही, तो उसने सुना। तो मैं कौन साल में? दिस वुड बी व्हेन आई वाज 12 भाई। हाँ, मतलब अभी मेरे को पता नहीं कौन सा साल, 2016। 2016? हाँ, तो 2016 भी नहीं ब्रो, 2012 समथिंग, 2012। 11-12। तो वो टाइम पे हम लोग वो लेके आया फ़ोन में, बोला देखते देखते उसमें मेरे को सारा लाइब्रेरी मिल गया, उसमें नास, 50 सेंट और फिर लील वेन, हाँ ये सब मैं प्ले किया। मैं बोला ये क्या बोल रहा है भाई, इसको जरा देखते ना अपन क्या कर रहा है ये सब, मतलब मज़ा आ रहा है मेरे को। तो फिर वो बोला चल साइबर जाते हैं, मतलब चल साइबर में जाके लिरिक्स विरिक्स डाला फटाक से, हम लोग ने प्रिंट आउट लेके आके घर पे, फिर हम लोग बोल रहे हैं अच्छा ये बोल रहा है, तो हम कनेक्ट कर रहे हैं उससे कि हाँ भाई यार, मतलब इन लोग का लाइफ गन्स वगैरह है, अपने यहाँ पे भी क्राइम होता है, बट हाँ अलग वे में होता है, तो हम ये बताते ब्रो लेट्स डू इट वैसे वाला, प्लस स्किन विन थोड़ा, हाँ एग्जैक्टली। तो अपना अपन बताएंगे अपने इसमें तो करेंगे। और मैंने फर्स्ट ऐसे पहले से ही मैं कभी इंग्लिश नहीं लिखा है, लाइक मेरे सारे दोस्त जो रैपर्स हैं दे स्टार्टेड विथ राइटिंग इंग्लिश, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस ही वो था ना अपने पास, अपन यहाँ के नहीं। अभी आजकल के रैपर्स देख सकते कि हाँ भाई मैं मतलब 8-10 साल से जो रैपर्स हैं उन लोगों को देख के वो लोग ग्रो कर सकते हैं, अपन किसको देख के करें, तो वो इंग्लिश इन्फ्लुएंस था तो सब। बट मेरे को एक दिल में था कि भाई मैंने फर्स्ट रैप ही लिखा हिंदी में, आई डोंट नो, मेरा वो था ही थिंकिंग में कि भाई मैं ट्राई तो करता हूँ क्या है कैसा है।
तो फिर वैसे ही चालू करके रिकॉर्ड करके डाला रिवर्ब नेशन पे, एंड वहाँ पे रिवर्ब नेशन पे रैंकिंग्स दिखाते थे। तो अचानक वो मुंबई में 3 नंबर, 2 आजकल नंबर। के पब्लिक को तो पता भी नहीं होगा ब्रो, ना साउंड क्लाउड को नहीं मालूम रहेगा। नहीं बिल्कुल नहीं ब्रो, आई डोंट थिंक अभी तो उस पे ऐसा रैंकिंग दिखता था कि हाँ 3 नंबर मुंबई सिटी में, 3 नंबर इंडिया में भी मैंने गाने उसमें डाले थे। तो भाई स्वदेशी था वो टाइम पे नेजी टॉप कर रहा था, और बहुत गिने चुने रैपर्स थे ब्रो, 4-5 ही रहेंगे ऐसे। तो फिर मज़ा आता था देख के कि यार ये तो मतलब और एक रैंक ऊपर जाते हैं, और कुछ और पुश करते और लिखते लेट्स डू इट वैसा। फिर विक्रोली में एक बीट बनाने वाला बंदा मिल गया, तो उसको हम लोग मिले, उसके साथ गाना वाना चालू कर दिया। एंड देन लाइक व्हेन आई वाज 17 मैंने फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो डाला, और व्हेन आई वाज 14 मैंने ऑडियो चालू कर दिया था। तो वैसा सीन है। तो ये पुश करने का हमेशा मेरे को वो था कि रैप चल रहा है अभी यहाँ पे, क्या लैक हो रहा है, मैंने ऐसे सोचा। तो मैं बोला यार कोई ऐसा फास्ट रैप और वैसा नहीं, ऑन द कैम आके ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो लेट्स ट्राई दिस। और मैं इसमें कितना, तो सब लोग बोलने लगे भाई तेरा वर्ड्स भी क्लियर आ रहा है और ये जा रहा है मतलब तेरे इसके साथ। तो आई स्टार्टेड टू पॉलिश इट। मैं बोला कि लेट्स डू इट ब्रो, मेरे को लग रहा है इस पे मैं जा सकता हूँ, मास्टर करके टॉप कर सकता हूँ इसमें। तो मैंने उसको वही करके फिर उसको अपना स्टाइल बना दिया। बट मेरे को वो भी है कि मेरे को और चीज़ देखनी है। हाँ, चॉपर स्टाइल पे मैंने वो कर दिया, बट मेरे को एक्सप्लोर करने अभी मज़ा आ रहा है, ऑटो ट्यून ये वो। तो वही है जर्नी। स्टार्टिंग में वीडियोस कौन बनाता था? स्टार्टिंग में वर्पे करके जो बंदा है जिसके साथ मैंने डिस्कवर किया, मैक वर्पे, ही इज़ ऑल्सो रैपर, बहुत सही है। तो शाउट आउट उसको कि मतलब उसने वही है साथ में अब तक ब्रो, लाइक वो एक सहारा रहता है ना एक रैपर, मतलब समझ रहे कि इतने बचपन में तेरा वाइब समझने वाला कोई रहेगा ना तेरे साथ में, तो बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। अगर मैं अकेला वो रैप डिस्कवर करके और कोई है ही नहीं, किसको सुनाऊंगा और क्या मेरे को आएगा? टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम। एग्जैक्टली भाई। तो वही है कि वैसा जुड़ते गए सब। फिर उसने ही कैमरा वैमरा लिया, तो निकॉन का कैमरे पे हम लोग वी स्टार्टेड टू शूट। फिर 1-2 साल वैसे किया, फिर आई थिंक रोलिंग शटर फिर उसके बाद मिला, जो अभी उसके बाद से मेरे सारे उसने किए। तो उसके साथ फिर हम लोग ने चालू कर दिया ब्रो, लाइक 4-5 साल वी स्टार्टेड लाइक मेकिंग म्यूजिक, एंड फिर हम लोग ड्रॉप कर रहे वही सब। एंड यू वर्कड विद मास अपील इंडिया, एंड आल्सो if I'm not wrong, Def Jam also, I guess. नहीं, not Def Jam, but Mass Appeal के साथ यूनिवर्सल म्यूजिक के साथ मल्टीपल ट्रैक्स उनके साथ एक्सपीरियंस और वहाँ तक पहुँचने का जर्नी कैसा था? क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट को, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को इंडिया में, मैं मुंबई नहीं बोलूँगा, एक जर्नी होता है कि मुझे पता है मैंने कैसे मतलब कुछ रैपर्स को साइन करा है, राइट, और उनको भी पता है कि वो लोग कैसे खुद पहुंचते हैं, तो इट्स नॉट सो इजी। एग्जैक्टली, खुद का बेस बनाना, और फिर रिकॉर्ड लेबल से आप साइन होते हो, मतलब वो आपको डिस्कवर करता है, तो वो कैसा था वो जर्नी? बहुत रैंडम था भाई, मतलब मैं टपरी पे था और मूवी देख के कोई तो बैठा था ऐसे ही, और मेरे को मैसेज आया देव भाई का कि लेट्स टच बेस में, मतलब आई हैव बीन लिसनिंग टू यू, तो मेरे को बहुत मतलब मिलने का वैसे ऐसा, तो मैं कनेक्ट करता हूँ ऐसा। तभी मास अपील आया ही नहीं था, मतलब अनाउंस भी नहीं हुआ था। और तो ऐसा कुछ करना है वैसे जाके, मतलब मैसेज आया, मैं पढ़ा, मैं बोला हाँ हो सकता है ये ऑथेंटिक मतलब है, ये कर सकते हैं इसको। और उसके पहले आई यूज्ड टू बी लाइक जी म्यूज़िक के कंपनी में, जब बाहर जाके मतलब किसी से ईमेल आईडी लेके उन लोगों को ट्रैक्स भेज रहा हूँ, और उन लोगों के ऑफिस के बाहर जाके उनको पेन ड्राइव दे रहा हूँ, बोला रखो तुम्हारे पास, कोई आएगा तो सुन लेगा तो सही है, नहीं तो फिर मतलब उनको बस सुनाना, मैं ऐसा था। तो मैं लेबल्स के पास पहले जा रहा था खुद से, हाँ ऑफिस में, हाँ, बट तभी हुआ ही नहीं। जितने भी लेबल्स के बाहर जा रहा हो, ऐसा दोस्त बाहर रुकते थे, ऐसा मिक्सटेप लेके तेरे हाँ पेन ड्राइव में डालता था सारे गाने, और दोस्त के साथ स्कूटी पे जाता था, अंदर बस घूमता, हाँ पूरा लो लक्ष्मी जो है सब। तो उसके बाद दोस्त को बोलता रुक जरा, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। जाता था कॉलेज छुटने के बाद, उन लोगों को देता था पेन ड्राइव, वापस आके बैठता था। तो ये मैंने किया, बट फिर आई वाज लाइक कि एक टाइम के बाद कि लेट्स नॉट, मतलब अपन ट्राई नहीं करते, अपन जो कर रहे हैं ना उस पर फोकस करके देखता हूँ मैं, अगर सही लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है मेरे को जो कर रहा हो, तो उसमें और मैं पुश करता हूँ, और ये सब चीज़ में मैं ध्यान नहीं देता हूँ। तो मैंने बस मतलब गाना वाना चालू कर दिया डालना, मतलब पहले म्यूजिक वीडियो से मैं मेकअप आर्टिस्ट वगैरह ले रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ऐसा ब्लड नहीं, बहुत ज्यादा सिनेमैटिक है वो, इतना मेहनत कोई स्टार्टिंग से बहुत कम लोग करते हैं। राइट, तो मेरे को ऐसा था कि भाई मतलब एक बंदा अगर मेरे को देखे तो वो
कल को वापस आके मेरे को देखे कि भाई हाँ इसका मैं देख सकता हूँ क्योंकि इसने कुछ यूनिक कर रहा है भाई, ये भलता है ये बंदा वैसा। वो देखो इंस्पिरेशन या सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है कि तू वो सिनेमैटिक कहाँ से कर पा रहा है? हाउ आर यू मेकिंग इट पॉसिबल? तू ही डायरेक्ट करता है वीडियोस या? मोस्टली तो मेरे को पता होता है कि मेरे को ऐसा 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 चाहिए, मैं फिर कैमरा जो मतलब शूट करने वाला है उसको बताता हूँ, फिर वो उसका आइडियाज़ ऐड करके मतलब हम लोग वैसा करते हैं। बट मेरा हमेशा मेरे को विजुअली जो मैं सोचता हूँ ना तो मेरे को उसका 20% ही मिलता है अभी तक जो है। Okay. तो मैं हमेशा इसमें रहता हूँ कि मेरे को पैसे ऐसा में अटक जाते कि भाई बजट और रहेगा बजट तो और गांड फाड़ दिखा सकते। भाई सवाल ही नहीं, बजट ही मेन है, वैसा वाला सीन। बट कर सकते ब्रो, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे ही मैं मतलब और नए लोग आ रहे हैं उन लोग अपना विजन लेके आ रहे हैं तो समझ पा रहे हैं, मतलब वैसा सीन है कि हाँ अब इसको पता है कि क्या करना है, इसको मैंने बता दिया ये वो अपना देख लेगा, अभी सब अरेंज कर लेगा वैसा सीन। तो अभी आई फील कि अब मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है, मतलब जो मेरे को दिखाना था, मतलब ये सब मेरा वो था, अब मेरे को लगता है कि हाँ अब मैं चालू हो गया हूँ। करेक्ट, वैसा वाला सीन। और हु वुड यू मतलब तेरे स्टार्टिंग में इंस्पिरेशंस कौन थे? स्टार्टिंग में तो लील वेन, वर्ल्ड हिप हॉप, इंडियन हिप हॉप, सब चीज़ में वर्ल्ड हिप हॉप, भाई मतलब था ही तभी इंडियन हिप हॉप में गाना आई थिंक बहुत कम था, तो अपने को अर्ली इन्फ्लुएंसेस जिससे तू इन्फ्लुएंस होके which has influenced your music and your personality? लील वेन सबसे मेन, मतलब सबसे ऊपर, देन नास, और फिर 50 सेंट का मेरे को स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगा। तो उसका मूवी फिर देखा, उसका स्टोरी ये वो, मैं बोला ब्रो ये स्ट्रगल मतलब ये लोग कर रहे हैं। तो ये 3 इन्फ्लुएंसेस थे मेरे स्टार्ट में। फिर जब भी मैंने ये स्टाइल मतलब मेरे को पसंद आया तो फिर टेक 9 हो गया, चॉपर स्टाइल जब पसंद आया ये, फिर बाद में येलो वुल्फ हो गया, और ये सब दौड़ाने वाले रैपर। हाँ मतलब तेरे को रुकने ही नहीं देंगे। कौन है अपना? क्रिस, अपना लील वेन है, क्रिस ब्राउन और बस्टा राइम्स। वो हाँ बस्टा राइम्स भाई, करेक्ट। तो ये सब सुनने लग गया, मैं बोला हाँ ब्रो ये सब करना है मेरे को, और मतलब हमेशा यही इन लोगों को सुन सुन के यू नो आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, वैसा वाला सीन। ओके, तो इंडिया के सीन से ऐसा कोई तेरे को कुछ इन्फ्लुएंसर या लाइक एनीथिंग विच इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड? और क्योंकि मोटिवेशन भी होता है ना, सवाल ही नहीं, गांड जलना भी जरूरी है। सवाल जब तू एक चीज को देखता है और तू बोलता है कि भाई नहीं भाई आई कैन डू बेटर, एग्जैक्टली, तो मेरे को भी तो है एक मोटिवेशन। सवाल ही नहीं ब्रो, मतलब अच्छा तो सारे कर रहे हैं मेरे हिसाब से, बट आई फील कि वो डिवाइन का जर्नी देख के मेरे को इंस्पिरेशन मिलता है कि द वे ही ग्रू, मतलब जितना स्मार्टली ही मूव्ड अप वो बहुत सही लगा मेरे को, लाइक एवरीथिंग, मतलब जो जो मिला उसका दोस्त या फिर जैसे जैसे वो ग्रो हुआ, तो दैट वाज अ गुड मूव। तो मेरे को उसके लिए रिस्पेक्ट है। एंड है ब्रो, लाइक सारे लिरिकली म्यूजिकली जिसको तू सुन के तू बोले कि नहीं ही इज अ वेरी गुड लिरिसिस्ट। डिवाइन ऑफ कोर्स वो ऐसा पर्सनालिटी की उसका करियर ग्रोथ बहुत, हाँ करियर मतलब इंस्पायरिंग है, बट आई एम सेइंग एज अ लिरिसिस्ट, एज अ क्योंकि तू लिरिसिस्ट भी बहुत कड़क है, सो हु वुड यू थिंक कि अदर लिरिसिस्ट इन द गेम और यू लुक्ड अप टू और राइट नाउ यू नो? अभी जो मेरे को मतलब अभी जो आ रहे बेसिकली, अभी कलम 2 साल से ही सेड ही इज रैपिंग एंड वेरी फ्यू, मतलब उसने लाइक इंडियन रैपर्स को सुन के ही स्टार्टेड, वैसा वाला सीन यहाँ के मतलब DHH के रैपर्स। तो अभी जो रैपर्स आ रहे उन लोग सुन के मतलब समझ रहे हैं, उन लोग बोल सकते कि हाँ हम लोग इन लोग को देख के वैसा वाला है। अपन मैंने इतना स्टार्ट में नहीं सुना, बट अभी मैं बोल सकता हूँ कि जो बज़ हो रहा है या फिर मेरे को जो पसंद है अभी वाले रैपर्स में बोल सकता हूँ कि हाँ ये लोग में है पोटेंशियल, क्योंकि इन लोग का म्यूज़िक सुना है। कलमिंग उनमें से एक है कि उसका मेरे अभी आया था मुंबई में, तो स्टूडियो में बैठे हम लोग, तो आई लिसन टू इट, तो मैं बोला कि हाँ इसका अलग फ्लेवर है। देन लोका का अपना अलग वो है, लाइक टेक्सचर अलग है, बोलने का तरीका। देन आई लाइक हरजस बहुत पहले से कर रहा है, तो हरजस का आई कैन से कि हाँ उसका राइटिंग मतलब वो टाइम पे जो लिख रहा था, और वो बहुत लोगों को गाने दे चुका है, मतलब ऐसे कि हाँ ये ले तू गाना, मतलब वैसा वाला सीन कि बहुत लोगों को, आर्टिस्ट लोग को भी गाना उसने अपना लिखा। तो वो मेरे को इंस्पायर किया एक तरीके से कि हाँ भाई बहुत सही सही मतलब लोग भी आ रहे, तो अपने को भी पेन गेम अच्छा रखना पड़ेगा वैसा। करेक्ट, हेल्दी कंपटीशन। हाँ एग्जैक्टली। नेजी जो स्टार्ट में था, लाइक उसका वर्ड प्लेज और उसका बोलने का तरीका, आई वाज लाइक भाई लाइक वो एक आना चाहिए, लाइक कि ये इसका वर्ड जिसने ऐसा बैठ के ऐसा ट्राई इन नहीं किया कि पुट इन करने के लिए कि हाँ भाई मैं ये फिट कर रहा हूँ, वो फ्लो हो गया ब्रो, मतलब समझ रहे, कनेक्ट
बन जाता है। तो वो इंस्पायर किया मेरे को, वैसा वाला सीन है। तो वही है ब्रो, लाइक उसके बाद तो अपने को अपने आप ऊपर ही वर्क करने के लिए वो था। तेरा स्टाइल कैसा है राइटिंग का? हाउ डू यू राइट? मेरा बहुत नेचुरल वे है ब्रो। मैं मतलब पहले मैं बीट पे लिखता है कि पहले लिरिक्स लिखता है? जब भी बीट्स नहीं थे तभी मैं ऐसे ही लिखता था। अभी तो बहुत सालों से मतलब सारे प्रोड्यूसर्स भाई मेरे बीट पैक्स वगैरह भेजते हैं, तो मैं बीट सुनता हूँ एंड देन आई फील कि हाँ इसका कुछ बना सकते हैं, ये गाना बन सकता है, तो फिर मैं लिखता हूँ। बट मेरा एक गंदा आदत है कि मैं आधा गाना लिखता हूँ हमेशा, मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर नहीं। सेकेंड वर्स हमेशा वो हो जाता है कि बाद में करता हूँ, तो फिर वो वैसे ही छूट जाता है। ऐसे स्क्रैचेस मेरे पास बहुत है भाई। तो मतलब आधे आधे गाने पढ़े, बट मोस्टली बीट सुन के ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ लिखना, वैसा वाला सीन है। और तेरे मतलब वो जो चॉपर फ्लो की तू बात कर रहा है, तो उसमें तू वैसे ही मतलब एक पूरा वर्स लिख देता है और फिर हुक विदाउट हुक छोड़ देता है? हाँ, वर्सेस अगर कोई बीट मेरे को बोल रहा है कि हाँ भाई इसमें हुक का ज़रूरत है, मतलब ये बिना हुक के ये इस पे मैं वर्स लिख ही नहीं सकता हूँ, तो उसका मैं हुक लिखता हूँ पहले, फिर वर्सेस पे आता हूँ। फिर बाद में अगर कुछ लगा किसी दिन कि हाँ भाई बैठा और सिर्फ वर्ड्स आ रहे हैं और मतलब लिखते जा रहा हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ ऐसे 2-2 वर्ड्स भी लिख के रखता हूँ कभी कभी, या फिर एक आध लाइन लिख दी, उसको मैंने बस पिन करके रख दिया कि ये लाइन कड़क है, इसको अभी मैं वापस जब भी बैठूंगा इसको मैं खींच सकता हूँ। मतलब वो स्ट्रगल एक लाइन के लिए ही है, उसके बाद अपने को पता है गाना पूरा बन जाएगा। बट वो कहाँ से तो स्टार्ट कर रहा है ना, वो दैट शुड बी थोड़ा मतलब वो अंदर घुस रहा है। एग्जैक्टली, मतलब इसका मैं अभी वर्ड प्लेस ये वो कर लूँगा, देखो एक लाइन से मेरे को पता चल जाता है कि हाँ भाई। तो वो सीन है ब्रो, मतलब बहुत अलग और नेचुरल मैं रखता हूँ कि ऐसा कभी कभी महीना 2-2 महीना लिखता ही नहीं हूँ, और कभी कभी स्टूडियो में जाके 4-4 5-5 गाने 2-4 घंटे में हाँ उड़ा देता हूँ, मतलब रिकॉर्ड करके ख़त्म कर देता हूँ वैसा। तो बहुत फोर्स नहीं करता अपने आप को लिखने के लिए, बिकॉज आई नो वो घूम फिर के आने वाला है, एंड जब भी आएगा वो बहुत नेचुरल वे में होगा। उस उतने टाइम में मैं 2 महीना नहीं कुछ लिख रहा हूँ तो मैं गेन करता हूँ कि आसपास क्या चल रहा है, और म्यूज़िक सुनता हूँ, नए नए आर्टिस्ट की एल्बम्स बजाते रहता हूँ। वो मेरा ट्रेनिंग है, मतलब हाँ भाई वाइब कर रहा हूँ, बस दोस्तों को मिल रहा हूँ, यहाँ वहाँ जा रहा हूँ। मेरा वर्स कैसे लग सकता है किस पे, मतलब जब हाँ एग्जैक्टली, तो वैसा है। फिर उन लोग के बीट पे भी करता हूँ कि हाँ इसका मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल, जो गाना पसंद है उसका इंस्ट्रूमेंटल डाल के उन लोग उस पर अपना वर्सेस लिखता हूँ। फिर मतलब वैसा वही एक्सरसाइज करता हूँ। मैं क्यों पूछ रहा हूँ पता है, क्योंकि नॉर्मली अगर पब्लिक, क्योंकि हिप हॉप इज़ वेरी यंग इंडिया में, राइट, तो नॉर्मली पब्लिक लोग हिप हॉप सुन रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं, लोग बोलेंगे अरे ये बहुत वायलेंट है, ये बंदा भी बहुत वायलेंस के बारे में बात कर रहा है, ये खुद भी वायलेंस फुल दिखा रहा है, और ये KGF का कोई कैरेक्टर नहीं है, ये सच में वो रैपर है, वो सच में शायद ऐसा हो सकता है, यू नो, लाइक शायद वो संबाटा ऐसी मेंटल है, या शायद या ऐसी कोई ऐसा है, मतलब दीज आर नॉट, some people are faking it, but some people are real. Divine is real, you know, like Sidhu Moosewala was real, exactly. So लेकिन वो लोग ये नहीं समझते। मैं इसलिए तेरे को राइटिंग के बारे में पूछ रहा था कि कितना टेक्निकल है ये चीज़। इट इज़ मॉडर्न डे पोइट्री, राइट, बट टू फिट इट, जैसे तीन वर्सेस होते हैं, कोरस होता है, 16 बार्स इज अ वर्स, यू नो, दीज ऑल टेक्निकल थिंग्स, और उसको स्ट्रक्चर देना, इतने वर्ड्स अंदर डालना, यू नो, जो तू मैसेज डाल रहा है उसको प्रेस करना अंदर, मेक श्योर करना कि ये रिपीट वैल्यू है, मेक श्योर करना कि वापस वर्स ही फेंक दिया, वापस लिखना नया चीज़, और मतलब उसको एक पैकेज बनाना, मतलब इट्स लाइक इट टेक्स वर्क, बट आई फील जो अपन रियल इंसिडेंसेस देखे आसपास अपने, वो अपने को बहुत हेल्प किया। तो ये जो मतलब दूसरी पब्लिक है, मतलब अभी मैं मतलब पहले अपन अपने आसपास के लोग देखते थे, बाद में अपन बड़े हुए, अभी मैं देखता हूँ इतने अमीर पब्लिक आसपास रहती है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई पैसा तो है सबके पास, बट वैसा है कि थोड़ा कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस लैक्ड है। मतलब व्हेन वी स्पीक, ऐसे भी हुआ है कि मैं अपने स्टोरी वगैरह बता रहा हूँ और पब्लिक बोलते हैं अरे भाई इसको तो शूट करना चाहिए था, मतलब ये इंसिडेंट तो यार मतलब बताना चाहिए था। मतलब वैसा है कि उन लोग ने मतलब उतना देखा नहीं है, बट अपना बेनिफिट है, और वो टाइम पे अपने को नहीं लगता था कि भाई ये सब क्या हो रहा है अपने आसपास, कोई मैं जो किसी को मार काट रहा है, अपना ही दोस्त दूसरे दोस्त को मार रहा है। मुंबई जगह ही ऐसा है ना, मतलब अभी एग्जैक्टली ब्रो। तो ये मतलब वो है कि अगर वायलेंस दिखा रहे तो वो है, करेक्ट। अभी तुम वो मत सोचो कि वो इमेजिनरी है, वैसा ऐसा है।
तो चैतन्य सर कजिन आपके, उनका भी स्टोर वही है, डैडी वैसी गए एंड ही आल्सो वाज लाइक मतलब गैंग बैंग मेंटालिटी और मुंबई अंडरग्राउंड, तो मतलब ऐसा तो है। प्लस इट्स मेन सीन है कि मुंबई में पैसा तो है लेकिन गरीब भी उतना ही है, और दोनों के पास मतलब तो ये बहुत है, गैप बहुत बड़ा है। अमीर के पास फट्टे पैसा है, गरीब के पास पैसे बहुत ही नीचे, और हम लोग बीच वाले तो दोनों गांड जलती है लाइक बोले इधर तो इधर की इधर, मतलब व्हाट टू डू, लाइक यू नो एसी भी चाहिए, बिल भी भरने का है, लेकिन समझ रहा है ऐसा नहीं कि एसी वैसी नहीं है, लेकिन डिस्पैरिटी है। और आर्टिस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि एक हिप हॉप आर्टिस्ट इज लाइक अ मॉडर्न डे जर्नलिस्ट, राइट। तू बस अपने आजू बाजू का जो रिफ्लेक्शन है वो तू दिखा रहा है, राइट। तो इसलिए ही अपने हम लोग को पसंद आया जब स्टार्टिंग में, जब सब लोग गाने ऐसे डाल रहे थे, राइट राइट, नेजी विवियन और इवन स्वदेशी, हम लोग जब गाने डाल रहे थे, तो इट वाज मोर अ रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट द सोसाइटी तभी था, एग्जैक्टली, राइट। तभी अब थोड़ा इवॉल्व हो गया। तो अभी पवई का सीन कैसा है, हिप हॉप सीन? पवई क्योंकि एक ऐसा वो जगह है जहाँ पर तू ही है, बहुत बड़ा जगह है पवई। पवई बहुत बड़ा जगह है और रैपर्स भी बहुत है। अभी मैं मिल रहा हूँ मतलब बहुत लोगों से, बट यू आर द बिगेस्ट वन टू कम आउट ऑफ देयर। हाँ, जैसे काम भारी इज कांदिवली, हाँ वैसा है ना, जेबी नगर इज डिवाइन, एग्जैक्टली, राइट हो गया ना, यहाँ पे पवई मैंने थोड़ा ले मैंने पूरा थोड़ा नहीं पूरा ले लिया। तो अभी आ रहे ब्रो अच्छे अच्छे, मतलब ऐसा बहुत रैपर्स स्टूडियो के बाहर आके खड़े रह जाते और मतलब बोलते कि भाई थोड़ा नीचे आओ, ऐसा ऐसा। तो फिर मैं बोलता हूँ मतलब थोड़ा ऐसा, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि मैं काम में भी हो जाता हूँ और फिर नीचे जाना नहीं होता, फिर वो लोग 2-2 3-3 घंटा रुक गए ले, बट फिर बाद में मैं मिलता हूँ तो बहुत अच्छा म्यूजिक बना रहे। तो ऐसे में भी रैपर्स मतलब मिल जाते हैं मेरे को कि हाँ भाई तू अच्छा यहीं पे रहता है, तू पवई में रहता है इधर उधर। तो आई फील कि अभी आएगा ब्रो पवई से भी बहुत लोग रैपर्स, और मैक तो है ही ब्रो, ओजी है मैक, तो पहले से कर रहा है, मेरे से भी पहले से, तो है ही सीन है ब्रो पवई में भी। और तेरे को क्या लगता है रैप में, इन द सेंस जैसे अभी फॉर एग्जांपल मेरा ऐसा मेंटालिटी तक है, हम लोग ऐसे रैपर्स आर नॉट बाउंड टू दिस वन जॉनरा ऑफ हिप हॉप, राइट। रैप है बट वो किस पे भी कर सकता है, exactly. तो तेरा उसका क्या मेंटालिटी कि ऐसा है कि तू सिर्फ वो एक पर्टिकुलर बीट पे कर सकता है या तो किस पे भी कर सकता है? मेरे को तो भाई किसी पे भी डाल दो, मेरे को तो सीखने ही मिलेगा, मतलब कुछ नया ही करने मिलेगा। अगर मैं ट्राई आउट भी कर रहा हूँ और नहीं जम रहा है तो वो अलग बात है, बट मेरे को ऐसा है कि जितना भलता और जितना कोई फ्यूजन हो या फिर कुछ भी हो तो आई लाइक टू डू इट, और फिर मैं जज करता हूँ कि हाँ इस पे शायद मैं नहीं जा रहा हूँ या फिर इस पे कैसा लग रहा है, 2-4 लोगों को सुनाता हूँ। तो आई फील कि एक्सप्लोर तो मैं करते ही रहता हूँ ब्रो। मेरे को अभी ऑटो ट्यून बहुत पसंद आया, बट मेक श्योर करता हूँ कि लिरिकल वैल्यू हमेशा अच्छी हो, मतलब अगर कोई सुन रहा है तो इट शुड नॉट बी लाइक कि ऑटो ट्यून ने ओवरटेक कर दिया बट कुछ बोल ही नहीं रहा है ब्रो, वैसा फीन हो गया। हाँ एग्जैक्टली, फीन हो गया सीधा भीम 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 भीम। वाह कसम। अभी मैं रिसेंटली और इंस्टा पे भी देख रहा था, कोई तो एक बंदा ऐसा आता है, ऐसा हाफ रखता है और ऑटो ट्यून रख के गा रहा है, जब ऐसे कर रहा है और ऑटो ट्यून डाल दिया है और वो ब्लो अप हो गया है ब्रो। मतलब अगर समझ रहे ऐसा कोई रैपर ब्लो अप हो जाए तो अलग बात है ये, लेकिन बहुत सही सीन हो रहा है ब्रो, रील्स से अलग ही है ब्रो। रील्स मतलब सी क्या सीन है कि मोस्टली पब्लिक का अटेंशन बहुत कम है। हाँ, तो इन द सेंस अगर एक जैसे वो मीम वाला जो कल्चर है, मीम वैसा इज एक्चुअली फनी, कुछ मीम्स तो फनी रहते हैं, बट उसमें कैसा है कि कोई भी चूतियागिरी फेमस हो रहा है क्योंकि हम लोग मतलब इंसान मोस्टली है सब डम, फिर ऐसा लगता है कि ये इससे ज्यादा ये डिजर्विंग है, मतलब इसको ज्यादा चाहिए, मतलब ऐसा हालत नहीं ऐसा नहीं है। बट अच्छा तेरे को क्या लगता है कि एक आर्टिस्ट को खुद से गाना बनाना चाहिए क्योंकि वो खुद का गाना बना रहा है, या एक ऐसा सोच के बनाना चाहिए कि मैं लोगों के लिए गाना बनाऊं, वायरल ट्रैक बनाऊं? आई फील भाई खुद के लिए हमेशा, क्योंकि अगर तू गाना अभी फीन के चक्कर में रहेगा, तू बोला कि भाई अभी मैं भी बनाता हूँ मतलब नेक्स्ट कुछ मैं सुनता हूँ, मैं बोला हाँ चल भाई वो शायद उसको ये पसंद आ रहा है, मतलब वैसा उसका वो है, बट मैं सुनता हूँ, बट आई ट्राई टू डू मेरे जो गाने हैं वो मैं खुद के लिए लिखता हूँ, एंड आई मेक श्योर कि जो मेरे बंदे मतलब जो सुनेंगे लाइक दे विल ऑल्सो कनेक्ट टू इट, वैसा वाला सीन है। बट हमेशा राइटिंग तो मैं जो मेरे इंसिडेंट्स है या फिर जो मेरे को फील हो रहा है आई ट्राई टू राइट वही। तो ऐसा नहीं है कि कोई वायरल हो रहा है तो कुछ भी घचपट नहीं बना ब्रो, दो, ये अगर ऐसा होता तो अब तक मैं ब्लो अप हो जाता ब्रो,
बहुत मौके थे मेरे पास ऐसे सब करने के लिए एडी चाले, बट मैं नहीं चूज़ किया कि मैं ऐसा मतलब एडी चाले करके रील्स डालूँ ये वो ऐसा, मतलब कुछ भी करूँ, मतलब बेसिकली कुछ भी करूँ. आर्ट प्रमोट करना चाहिए, लाइक म्यूजिक शुड बी प्रमोटेड, बट ऐसे एडी चाले करके वो जो पब्लिक आएगी देन इट विल गो ऑल्सो, वैसा वाला सीन है. जितना फास्ट आएगा उतने जल्दी जाएगा ही ब्रो, वो तो है ही, और दिख जाता है फिर राखी सावंत हो जाएगा. हाँ वो भी है, तो फिर वही है, फिर अटेंशन के लिए करना पड़ेगा सब, वैसा सीन है. किड हाँ भाई, अभी है ना पब्लिक है ना फट्टे मुंबई दिल्ली चालू है, राइट? हाँ. और तेरा इसमें कैसा सीन है कि डिवाइन को छोड़ के, फॉर एग्जांपल मेरा जितना स्टडी है, यू आर द पर्सन जिसने सबसे ज्यादा नॉर्थ की पब्लिक के साथ कोलैब किया है. भाई लोगों को तो लगता है मैं दिल्ली से हूँ. हाँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट मतलब वैसे ही कनेक्ट होते गया, क्योंकि मैंने ज़्यादा स्लैंग्स वैसे यूज़ नहीं करे. मतलब मैं नॉर्मल ज़िंदगी में स्लैंग्स ऐसा बोलता हूँ, मतलब अगर मैं किसी को मिलता हूँ तो बोलता है कि हाँ भाई लगता है तू मुंबई से, मतलब तू मुंबई की भाषा, मतलब उन लोगों को समझ जाता है, वैसा सीन है. बट मैं रैप करते हुए आई ट्राई टू राइट लाइक हिंदी, मतलब वैसा है, मतलब स्लैंग्स मैंने कभी ज़्यादा यूज़ नहीं करे, तो वो कनेक्ट पहले बन गया. मराठी पण आहे, पण तू मराठी स्लँग्स कधी यूज नाही. हां, मराठी पण आता मी स्टार्ट केलंय, बट वही है, थोडा तर घालायचं ना शिवा इकडे तिकडे. बोला मैंने अभी स्टार्ट में मराठी करणार आता मी स्टार्ट. नाही म्हणजे मैं माझा प्रश्न ये होता, नॉर्थची पब्लिक. हाँ, मतलब तू सबसे, तेरा जो थॉट है, अभी देख, अभी मैं किसी को, अभी मैं लोका इधर बैठता तो बोलता है गांड मरा है, मतलब समझ रहे, डीजे मॉडल फॉर एग्जाम्पल, सवाल ही नहीं है ना, या दिल्ली गांड मरा है, या हरियाणा गांड मरा है, तो बट तू सबसे ज्यादा कोलैब किया, राइट? हाँ, एग्जैक्टली. इन द सेंस डिवाइन के बाद अगर मैं देख रहा हूँ लाइक यू आर कोलैबोरेटिंग कंटिन्यूअसली विद नॉर्थ गाइस, तो तेरा मेंटालिटी क्या है ये बीफ के ऊपर? इज माय क्वेश्चन. बीफ, ये मुंबई दिल्ली बीफ के ऊपर, क्योंकि तू मुंबई ओजी रैपर है. हाँ. तेरे मतलब आई फील तुम लोग के गौली, हाँ है ना, तो कुछ सीन नहीं है. एग्जैक्टली. आई फील भाई वो बीफ तो मतलब ऐसा है कि बंदों में है, कोई सबको मतलब ऐसा पसंद नहीं है कि कोई आके अपफ्रंटली बोल रहा है. अभी डीजी मॉडल, ये सिटी वर्सेस सिटी का क्या तेरे को लगता है, ये होना चाहिए कि ये बहुत पहले से होगा ना फिर भाई, मतलब ऐसा है कि सबको प्रूव करना है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, राइट? अगर अपन नहीं बताएंगे उन लोग को, या फिर मतलब अपन नहीं दिखाएंगे कि क्या है भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं, तो वो एक स्पोर्ट के हिसाब से कि लाइक हाँ भाई अगर मेरे को बताना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आई हैव टू मेक श्योर कि सबको पता चल रहा है कि हाँ भाई तुम लोग भी ये रहो. तो वो वैसे करते करते आई फील कि ग्रो होते गया. एंड यही है ब्रो, लाइक मैं तो ज़्यादा वो ध्यान देता नहीं हूँ. मेरे को ऐसा है कि जितने लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है, मतलब जो अपना नेचुरली है भाई, हाँ बॉन्ड हो रहा है, किसी से बात कैसे भी हो रही है, तो सही है, मतलब कर सकते हैं ऐसा, मतलब कोलैब वगैरह वैसा सीन है. बाकी तो एट द एंड तो हम लोग इंडियन है, हम लोग को और इंटरनेशनली जाना है, मतलब एग्जैक्टली. सिद्धू, आई फील अगर इंटरनेशनल बीफ हुआ तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब वैसा है कि सारे एक बंदे को फिर मतलब समझ रहे सपोर्ट वैसा है. हाँ. और टारगेट भी एक बंदे पे, मतलब कंट्रीज, मतलब वैसा वाला सीन है, वैसा बीफ भी सही रहेगा. बट आई फील थोड़ा सा यहाँ पे भी चल ही रहा है, मतलब मुंबई, आई थिंक मुंबई दिल्ली भी है और बाकी सिटीज़ भी है. मतलब मैं सुनता हूँ कि उत्तराखंड या फिर कोई दूसरे सिटी का दूसरे सिटी से का साथ चल रहा है, मतलब वैसा वाला सीन है. तो इट विल बी देयर भाई, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, कुछ नहीं कर सकते इसका. तो वैसा वही है, मेरे को ऐसा लगता है जैसे अपन सिद्धू को देखते हैं, तो व्हेन यू आर डूइंग मोर कोलैबोरेशंस, तू जितना कोलैबोरेशन करेगा, अब वो भी बोल सकता था मेरा बीफ है इसके साथ, सिकंदर के साथ है, या डिवाइन के साथ है, लेकिन वो तो कोलैब कर रहा है. एट दैट टाइम वो वर द बिगेस्ट रैपर्स इन एग्जैक्टली इंडिया. राइट. बोहेमिया के साथ कर रहा है, वो तो पाकिस्तानी है. राइट. वो स्टेफलन डॉन, ये वो काले गोरे सबके साथ कर रहा है. सो ही वाज मोर लाइक कोलैबोरेटिंग देन बीफिंग. तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो तेरा स्ट्रेटेजी रहा ऑफ कोलैबोरेशन, सो मेनी कोलैबोरेशंस, इज एक्चुअली द राइट वे टू ग्रो. मतलब ये तरीका है, सही तरीका है ग्रो करने का, rather than beefing, you know. बीफिंग अगर रियल तेरे को हेट है और तेरे को कोई बंदा बता, मतलब करते जा रहा है, हर गाने में ना शॉर्ट्स ले रहा है, डिस कर रहा है, तो यू हैव टू स्पीक अबाउट दैट. वो तो है. तो अगर तू तभी नहीं डाला ना, तो फिर इट वुड बी टेक दिस की हाँ भाई मैं शायद नहीं कर सकता, मतलब वो है तेरे, हाँ तो तेरे पे मतलब वो है नहीं, मतलब तू
भाग रहा है बेसिकली उस चीज़ से. तो आई डोंट थिंक कि अगर तेरे को सच्ची में कोई बंदा ये कर रहा है तो यू शुड आंसर हिम. हाँ, वो तो बेंचो फिर गांड ही मार दे भाई. मतलब मतलब बता दे उसको कि क्या है तेरा स्किल, वैसा वाला सीन है. करेक्ट. तो बाकी तो जितने लोगों से नेचुरली होता है वाइब, कोई इवेंट पे मिल गए एंड बातें चालू हो गई. कोई कैसे, कोई बहुत साल से, हम लोग 8-10 साल से एक दूसरे के गाने शेयर कर रहे तो हम लोग को पता है और अभी दोनों का सही चल रहा है. वैसे सीन, मतलब समझ रहे, वैसे कनेक्ट से, बहुत पुराने कनेक्ट से बेसिकली मेरे. जब सारे रैपर्स के आई डोंट थिंक उतने फॉलोवर्स तो होंगे ही नहीं ब्रो. लाइक वैसा है कि सब लिख रहे थे और 1-2 गाने डाले होंगे, 2-3 गाने, तो बस उतना ही वो कनेक्ट है. तो वो अभी वही कनेक्ट है बेसिकली मेरा. तो इट्स लाइक कि नेचुरली जितने लोग के साथ मैं कोलैब कर सकता हूँ और मेरे को लगता है कि हाँ भाई ये जा सकता है ये गाने पे, या फिर मेरे को कोई भेजता है तो मैं बोला हाँ इस पे मैं कर सकता हूँ. तो वैसे ही होता है ब्रो. लाइक मैंने लैस को भेजा था एक गाना, नहीं हमारी पहले बात हुई कि कुछ तो गाना बनाते हैं, तो मैं बोला हाँ लेट्स डू इट. और मैंने फिर बेसोल के साथ कुछ कर रहा था, देन आई सेंट हिम. तो लैज ने बोला कि लाइक वी कैन टेक तला यूनिस ऑन इट. तो आई वाज लाइक कि हाँ भाई वैसे कोलैब हो सकता है, व्हाई नॉट. लाइक उसका भी स्टफ हार्ड है, मैं सुन रहा हूँ, बस वो एक कोई ये नहीं था. तो लेट्स, अगर तुम करा सकते अपन तो व्हाई नॉट. तो वैसे कनेक्ट हो गया. लाइक 3 USA में ही स्टेज, देन कराची, लाहौर, देन मुंबई. लाइक दिस कोलैब, लाइक लोगों को ये ज़्यादा पसंद है. मतलब कोलैब बीफिंग से, मतलब अगर तुम देखोगे बीफ के टाइम पे रीच आएगी बहुत ज़्यादा. मतलब ऐसा है कि हाँ लोग सारे देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को झगड़ा, रास्ते पे भी झगड़ा होता है तो देखेंगे ना ऐसे लोग. हाँ एग्जैक्टली. तो वही सीन है. तो कोलैब में क्या होता है कि द पीपल स्टेज विथ यू, कि उन लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ भाई लाइक द वे यू हैव कंस्ट्रक्टेड दिस सॉन्ग्स, या फिर ये कोलैबोरेशन, लाइक अभी ये दोनों रैपर्स है एक ट्रैक पे. सो दैट्स लाइक वैसा वाला ऑडियंस कि हाँ भाई हम लोग सुनेंगे तुमको, वो वाला सीन है. मैच्योरिटी भी है एज एन आर्टिस्ट कि तुम देख रहे हो जब फुकट में ज़रूरत नहीं है, जब ये मुझे रिस्पेक्ट करता है तो मैं इसको डिसरिस्पेक्ट क्यों करूँ. जस्ट बिकॉज वो कुछ किसी रैपर या फिर मतलब मेरे साथ अगर सही है तो सही है ना ब्रो, क्या हो गया. अगर तुम लोग का कुछ है लफड़ा तो देख लो तुम लोग. मतलब वैसा सीन है. मेरे साथ तो सारे चिल करते हैं. मतलब जिन लोग का बीफ चल रहा है दोनों के साथ बातें होती है और दोनों के साथ मिलता हूँ. तो आई डोंट थिंक कि किसी को लगना चाहिए कि ये इसके साथ बैठ रहा है तो मैं इसके साथ ही बात करूँ, ऐसा वैसा. बट अगर वैसा लगता भी है तो दैट्स नॉट हिप हॉप भाई. हिप हॉप अगर बीफ चल रहा है 2 बंदों में तो वो 2 बंदों में ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में ये वो ऐसा ऐसा. तो क्या हो जाता है कि एक रैपर फिर अपनी गैंग बना लेता है एंड सेट ऑफ रैपर्स एंड देन इट स्टार्ट्स लाइक वैसा. फिर इतने इस सिटी से इतने रैपर्स इसके अगेंस्ट ग्रुपिज्म हो जाता है. हाँ वैसा सीन है. फिर वो मुंबई, दिल्ली या फिर अलग अलग सिटीज़, तो वो सीन है ब्रो. बहुत लोग समझते नहीं है जैसे हिप हॉप एक ऐसा सीन है कि 1980s 1990s में ये बना ही इसलिए था कि लोग गैंग और वायलेंस से निकल के राइट टुगेदर एक दूसरे का हाथ पकड़ के भाई आगे बढ़ो. वहाँ पर यूएस में इतने सब जितने भी अपने अफ्रीकन अमेरिकन ब्रदर्स है वो लोग तो बेछूट पैसा कमा रहे हैं. राइट एक दूसरे के साथ. लिल वेन फॉर एग्जांपल, लिल वेन ने भाई ने 100 कोलैब से ऊपर किया रहेगा. ज्यादा ही ब्रो. 100 कोलैब्स तो ब्रो वो 1-1.5 साल में कर देता होगा. हाँ आराम से. वो गाने भले एल्बम उसने कम निकाला है, कार्टर 1 2 3, बट कोलैब्स सवाल हर आर्टिस्ट के साथ मैंने देखा है उसको. जरूरी है ब्रो ये सब की. हर एक सिटी के आर्टिस्ट को पता होना चाहिए कि अगर वो उसकी ऑडियंस सुन रही है तो इट्स ग्रोइंग योर ऑडियंस ऑल्सो. और तुम लोग का भाईचारा है. अगर तू उसको कल मिलेगा तो तू उससे इंस्पिरेशन लेगा, शायद वो तेरे से ले ले, तेरे को क्या पता. तो एक आर्टिस्ट का आर्टिस्ट से मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई. क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम लोग नहीं मिलते ना ऐसे कि घर पे बैठे या फिर दोस्त लोग को मिल लिए. अब दोस्त कुछ और काम करते, समझ रहे. मैं तो मेरे तो सारे दोस्त रैपर्स ही है. मतलब राइटिंग करते या फिर किसी को शायरी पसंद है या वो आर्ट वाला जोन नहीं है वैसा वाला सीन. तो वैसा आई फील कि होना चाहिए दोनों रैपर्स, सिटीज़ के रैपर्स या फिर कंट्रीज़ के रैपर. मतलब भाईचारा होना चाहिए. करेक्ट. एग्जैक्टली. हिप हॉप बना ही इसके लिए, नायाब भी खोला है इसके लिए. ये नायाब भी पब्लिक आ रही है, सब जुड़ रहे. इट्स गोना बी सिक. ये ब्रो. सो ब्रो व्हाट इज योर, मतलब तेरा सजेशन क्या अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए? अगर कोई छोटा आर्टिस्ट आ रहा है उसको, अगर मतलब ऑफ कोर्स तेरे को ये बहुत क्वेश्चन मिलता रहेगा, बट एक हुड पर्सपेक्टिव से, मतलब झोपड़े का अगला है, लाइक उसके पास कुछ है नहीं आज के टाइम पे, तो अपने पास जरिया बहुत है. तू तो रिवर्ब नेशन एरा से है, तो प्रोड्यूसर के लिए भागो, सब चीज़ के लिए भागो. तो तेरा क्या सजेशन है अभी, जस्ट टू स्टार्ट ऑफ, नॉट बिकमिंग डिवाइन, जस्ट सो दैट तेरे को रिकग्नाइज करे लोग? आई थिंक
स्किल पे काम करना चाहिए बेसिकली. मतलब स्टैंड आउट होने का ट्राई करना चाहिए एंड वॉट एवर इज़ लैकिंग उस पर ध्यान देना चाहिए कि हाँ भाई अगर सीन में सब ये कर रहे तो इफ़ आई ट्राई दिस, मतलब ट्राई करना चाहिए बेसिकली. 10 चीज़ें ट्राई करेंगे उसमें से उनको एक चीज़ मिलेगी एंड फिर उन लोग वो पकड़ेंगे. मतलब वैसा होएगा. अगर तू सोचेगा कि ये रैपर ये कर रहा है और ये बज़ हो रहा है और मैं यही करके डालता हूँ तो नहीं. वैसा रिकग्निशन मिलेगा भी तो उसके वो मतलब बोलेंगे कि हाँ भाई 2.0 वर्जन आ गया या फिर वैसा आ गया. तो आई फील कि स्टैंड आउट होने के लिए यू शुड लाइक कीप राइटिंग एंड स्टफ, स्किल पे काम कर एंड वही है ब्रो, वही सजेशन है बेसिकली. ओके. तो मतलब जो भी पब्लिक खोटा जो भी प्रमोशन पे ध्यान देती है या बोले भाई म्यूजिक गांड फाट होना चाहिए या मेरे को कोई, आई डोंट थिंक भाई वो सब ज़रूरत है ब्रो. क्योंकि लोगों ने मोबाइल पे भी रिकॉर्ड करके डाला है. नेजी दबा. हाँ बेसिकली ब्रो. और अभी भी करते हैं. लाइक बहुत लोग हैं जो आईफोन पे वगैरह वर्स करके भेजते हैं और मिक्स मास्टर भी करते हैं तो अच्छा लगता है वो. तो इट्स नॉट लाइक कि यू शुड हैव एवरीथिंग. किसी के पास कुछ था ही नहीं ब्रो बेसिकली स्टार्ट में. अब सब ने अच्छे माइक्स ले लिए, अब सब ने प्रोड्यूसर्स भी इतने इवॉल्व हो गए. अब वो आ रहा है, मतलब वैसा सीन है. बट स्टार्ट में तो कुछ था ही नहीं और मतलब ये सोच ही नहीं सकते कि मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता या फिर वैसा है. अगर तेरे पास छोटी से छोटी चीज़ें नहीं है तो तू किसी को बोल दे भाई मैं ये यूज़ कर सकता हूँ या फिर दोस्त मतलब समझ रहा है उसको बता कि मैं ये कर रहा हूँ. और यू कैन डू अपने छोटे चीज़ों में. और एक बार तू ग्रो होना चालू किया यू विल कैच सम गुड पीपल्स जो समझ रहे थे को इवॉल्व करेंगे तेरे साथ में. तो वैसा सीन है. यू जस्ट हैव टू प्रूव कि हाँ भाई मेरे पास अभी जितना है, अभी मेरे को कुछ नहीं है, बीट नहीं कोई भेज रहा है या फिर कुछ नहीं है तो किसी का रिमिक्स करके डाल दिया, जस्ट बेसिक मिक्स मास्टर करके डाल दिया. यू आर कीप ऑन डूइंग इट. और मे बी एक गाना कोई आ गया चल दिया या फिर किसी ने सुन लिया. मतलब लोग बोलते कि भाई मेरे गाने कोई सुनता ही नहीं है, बस 5,000 व्यूज़ है. मतलब 5,000 लोग तेरे को सुन रहे, अगर उसमें से एक करेक्ट बंदे ने तेरे को सुन लिया और तेरे पास रीच आउट हो गया तो तेरी जिंदगी बदल सकती है भाई. करेक्ट. वो बहुत कम व्यूज नहीं है. 5,000 लोग को इमेजिन नहीं कर सकते. एग्जैक्टली ब्रो. वो पूरा भर देगा ब्रो इतने लोग अगर आ गए तो आई फील लोग सबसे पहले तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए नए रैपर्स लोग को कि मेरे को नहीं आ रहा है तो शायद मैं कुछ और ट्राई आउट करता हूँ या फिर मैं कुछ जॉब 10 जगह पे ये वो करके इसको थोड़ा टाइम देता हूँ. अगर तू बिलीव करता है तो इसको पूरा टाइम दे के देख. अपने आप को एक डेडलाइन दे दे. या फिर फैमिली परेशान करती है सबकी, सब किसी को नहीं पता. हम लोग के माँ बाप को नहीं पता था कि क्या सीन है रैपर वैपर, इसमें कुछ पैसा आएगा या फिर ना मैंने चालू किया कि मेरे को इसमें से पैसा कमाना है वैसा. तो इंटेंट हमेशा अच्छा ही था कि मेरे को ये आर्ट पसंद है, शायद मैं इस आर्ट में लोगों की लाइफ चेंज कर सकता हूँ या फिर समझ रहे हो या फिर अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ बेसिकली. अपने लिए कुछ कर सकता हूँ या फिर नहीं हुआ तो क्या. बट वो सेकंड थॉट मैंने कभी अपने इसमें आने नहीं दिया. प्लान भी क्या कुछ नहीं, ड्रॉप आउट होके बैठा हूँ, क्या करूँगा, यही करना पड़ेगा. वही सीन है. तो अपने आप को मैंने हमेशा उस जोन में रखा कि नहीं भाई इसी में मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है. और जब ऑप्शन नहीं होता है तो बंदे को वो एक चीज़ पे मेहनत करनी ही पड़ती है. हिप हॉप में मोस्टली सब लोग ड्रॉप आउट ही है. एग्जैक्टली. इंडियन हिप हॉप में भी राइट. क्योंकि फिर वो कॉलेजेस में जाके समझ में आता है कि ये कितनी डम चीज़ है. लाइक ये एक रैट रेस है जो हम लोग को फॉलो करनी पड़ रही है क्योंकि 10 मतलब बहुत सालों से ये चलते आ रहा है. तो अपने को भी ये फॉलो करेंगे तभी अपने को रिकग्निशन या फिर क्रेडिबिलिटी मिलेगी. तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने छोड़ा इंजीनियरिंग, हॉस्टल से भाग के आया मैं रायगढ़ से. और घर वालों को बोला मैं जा रहा ही नहीं हूँ. तो घर वाले भी परेशान हो गए कि भाई अचानक मतलब छोड़ के आ गया. तो मैं बोला मेरे को वाइब जम रहा ही नहीं है. मैं वहाँ पे टेरिस पे जाके आई यूज्ड टू राइट. फिर वहाँ पे हॉस्टल की में मुंबई की पब्लिक सब एक रूम में आने लग गई. फिर उन लोगों का एक गैंग बन गया. फिर उन लोगों को मैं सुना रहा हूँ. तो हमेशा कुछ भी आ रहा है, अगर पेरेंट्स भी बोल रहे कि इसमें जा तो जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे भी अपना जोन बना रहा हूँ कि मेरे को तो यही करना है. तो मैं तो अपना लिखूंगा, मैं थोड़ी जाऊँगा अटेंड करने क्लास. तो मैं आ गया. तो वैसे ही फिर FL डाउनलोड किया. फिर बीट्स, लेजेंडरी. हाँ बीट्स विच क्रैक वर्जन डाउनलोड करके. और तभी डोंगल आता था, तभी नेट नहीं लगता था घर पे. ऐसा महीने का ये नहीं कर सकते. तो एक डोंगल आएगा उसमें डालने का, 1 GB मिलेगा वैसा सीन. तो उसमें भी kbps की स्पीड आती थी वैसा. तो उस पर रिकॉर्ड करना चालू कर दिया. बीट्स बनाता था थोड़ा बहुत स्टार्ट में. एंड
वैसे ही फिर स्टार्ट किया, लाइक वही सीन है ब्रो, धीरे धीरे फिर हो गया। नहीं मतलब इम्पोर्टेंट है ना ब्रो समझना कि नॉर्मली मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा और भी इनकम सोर्सेज होना तो चाहिए, बट वो आर्टिस्टिक वे में होना चाहिए। हाँ, तुमको क्या लगता है कि एक आर्टिस्ट कितने तरीके से कमा सकता है? मुझे तो लगता है कि बहुत तरीके हैं ब्रो। यू कैन बी अ साउंड इंजीनियर, तू बीट प्रोड्यूसर बन सकता है, तू मैनेजर बन सकता है, तू उसका टूर मैनेजर बन सकता है, तो उसको वीडियो ले सकता है, वीडियो एडिट कर सकता है, राइट। कितना कुछ है। हिप हॉप क्या थोड़ी वो एक रैपर ये नहीं है, बट इतने सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। बट तू उसमें पहली बात तो स्किल भी, मर्चेंडाइजिंग है, बट एक स्किल भी बनाना पड़ेगा ना। अभी ऐसा कोई तेरे को एडिटिंग का काम या वीडियो का काम क्यों देगा? एग्जैक्टली। इफ यू बिल्ड अ सर्टेन स्किल, आज गेम में मतलब बहुत सारे लोग हैं हु कीप एमीवे खुद के वीडियोस प्रोड्यूस करता है, खुद के गाने शायद एडिट भी करता है, मिक्स मास्टर भी करता है, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है राइट हु डू मल्टीपल थिंग्स। बट वही है, मेरे को ऐसा लगता है गेम में थोड़ा मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू अगर सोचे तो लाइक यू नो इज मोर प्रोमिनेंट, लाइक लाइव शोज ऑल्सो। बट एग्जैक्टली, बट वो भी है कि उसके लिए भी एक सर्टेन ऑडियंस होनी चाहिए, लोग आए तभी क्लब शोज और मिलेंगे, मतलब लोग वापस बुलाएंगे बेसिकली। तो उतना प्रूफ करने के पहले भी बहुत तरीके हैं कि दे कैन अर्न, वैसा वाला सीन है। करेक्ट। बट वही है कि एकदम ही तू जा रहा है कॉल सेंटर में ही काम कर रहा है 8-10 घंटा, फिर आके म्यूजिक, दैट इज गिविंग अप। हाँ, वो बेसिकली फिर वो हो जाता है कि मैं गिव अप कर। दो चीज़ों में, दो नाव पे चल रहा है और फिर तू एक्सपेक्ट कर रहा है इसमें कुछ नहीं हो रहा है यार, बट तू इसको टाइम ही नहीं दे रहा है ना ब्रो। ये तेरा काम है, मतलब वैसा वाला सीन है कि इसको तू जो वैसे वो वाले वे में लेना चाहिए। तो वही है ब्रो, आर्टिस्ट को आई थिंक होने चाहिए मल्टीपल सोर्सेज। और मेरे को भी अच्छा लगता है कि कुछ डिज़ाइन बना लूँ या फिर कुछ प्रिंट करूँ, और कभी फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो एंगल सेट करूँ, डायरेक्शन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये फ्रेम में कर सकते हैं। तो आई लाइक टू डू दिस थिंग, यू नो। तो उसी वे में आई ट्राई टू, मतलब समझ रहा है कि इसको अभी मोनेटाइज कैसे करें, वैसा वाला सीन है। वो तो राइट है ब्रो, है ना। और अपने से सीनियर लोग भी, अपने जितने भी है, मतलब अमेरिका में वो लोग भी मल्टीपल, आइस क्यूब इज अ डायरेक्टर, आइस क्यूब स्क्रिप्ट भी लिखता है, आइस क्यूब एक्टर भी करता है, ये भी करता है। स्नूप डॉग का भी यही हाल है, टूपाक का भी यही है, डॉक्टर ड्रे भी ऐसी है, केंड्रिक भी ऐसी है, 50 सेंट भी ऐसी है, एंड आई कैन कीप नेमिंग, विल स्मिथ, जेडकेस, जारुल, यू नो। एग्जैक्टली। मतलब रैप ही प्रूफ तो करना है रैप से, बट बहुत जरिया अलग अलग है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। राइट, तू आर्टिस्ट है बेसिकली। अब ये एक फॉर्म मैंने चूज कर लिया कि इसको मैं एक्सप्रेस ऐसे वे में कर रहा हूँ, बट शायद मैं कल एक्टिंग करूँ और उसमें भी रियल उतना ही दिख के आ जाए। करेक्ट है ना, वैसा वाला सीन है। सो अभी आगे क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इफ यू वुड लाइक टू टेल समथिंग। हाँ, अभी तो कलम और लोका के साथ ड्रिल ट्रैक आ रहा है, और फिर उसके बाद कलम के साथ और एक गाना आ रहा है 26 तारीख को। सो बेसिकली 1 महीने में हम लोग 20 डे का गैप लेके वो कर रहे हैं। देन आई एम ड्रॉपिंग सम सिंगल्स, और फिर उसके बाद बेला के साथ EP आ रही है पूरी। करेक्ट। तो दैट्स समथिंग आई एम लुकिंग अप टू, लाइक वैसा कि वो वाला प्रोजेक्ट को मैं देख रहा हूँ कि हाँ भाई, इसको मेरे को और अच्छे से वीडियोस बनाने, लाइक इट शुड बी सिनेमैटिक ऑफ कोर्स, वैसा वाले वे में तो चाहिए ही, बट एक बाउंड्री पुश करना है लाइक विजुअली, क्योंकि ऑडियोज तो सेट है, ऑडियोज में हम लोग को पता है कि हम लोग ने अभी तो तुम लोग वैसे वो स्टेज पे भी पहुंच गए हो कि यू शुड बी एबल टू पुश। एग्जैक्टली, और वो करने में मज़ा भी आ रहा है क्योंकि आसपास विजनरी बंदे हैं। मतलब अगर मैं दो बता रहा हूँ ना उसको चीज़ें, तो उसको समझ रहा है। पहले क्या होता था कि मुश्किल समझाना ही पड़ता था, फिर नहीं समझे तो उसको अभी कैसे लेके आए सब चीज़ जगह, मतलब एक जगह पे सब चीज़ें कैसे बना पाए, वो एक टास्क होता था। बट अभी ऐसा है कि बहुत स्मूथ हो गया है, लोग स्किल्स मतलब बढ़ गए सबके, और सबको समझ रहे कि विजन क्या है, तो वो करने में मज़ा आ रहा है कि हाँ भाई मेरे पास 10 आइडियाज़ है। आइडियाज़ क्या है ब्रो, बैठे बैठे अपने को आइडियाज़ आ रहे हैं और वो अपने को बस लेके आना है, वैसा वाला सीन है। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि पहले जब आर्टिस्ट अपना खुद का आइडेंटिटी बनाता है, जैसे व्हेन यू से कि मैं ये हूँ, उसके बाद सबको मालूम पड़ जाता है तू कौन है। राइट। फिर जब तू एक्सप्रेस करने लग जाते तो पीपल कैन रिलेट, बिकॉज दे नो तेरा कैरेक्टर क्या, और वो विजन में और ते को देख सकते हैं। एग्जैक्टली। बट जब तूने खुद का कैरेक्टर बताया ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। एंड यू एंड बेला इज गोना बी सिक। या ब्रो, फॉर श्योर। कलमिंग लोका आल्सो इज गोना बी सिक। कलमिंग अगेन चंडीगढ़ है ना, कलमिंग अपना उत्तराखंड, UK07 राइडर, टीम एवोल्यूशन, यस, शाउट आउट।
तो मतलब वही हो गया, तो वही कर रहा है जो कोई कर रहा नहीं है अभी मुंबई में। मेरे को नहीं लगता कोई टीम वो के साथ ऐसा कोई किया है। हाँ, आई डोंट थिंक, उत्तराखंड मतलब अभी नहीं, अभी तक तो देखा नहीं मैंने। हाँ। बट सही है, मतलब मजा आएगा ये करने के लिए। और उन लोग का भी सीन, वो वीडियोस वगैरह में देखता हूँ, फुल बाइक गैंग, हाँ एग्जैक्टली, एकदम फुल मॉश पिट है, लाइक लेट है सीन्स वहाँ पे भी। तो ये सब होना चाहिए ब्रो, लाइक एक दूसरे के सिटीज़ को बढ़ावा देना है ब्रो बेसिकली। मतलब बताना है उन लोग के, उन लोग की ऑडियंस को बताना है अपन कौन है और अपन यहाँ पे कैसे जीते। अपनी ऑडियंस को उन लोग का पता चल जाएगा कि कैसे भाई ये लोग तो फुल पहाड़ के लोग हैं भाई, मतलब समझ रहे हैं, ऐसे इन लोग का स्लैंग अलग है, बोलने का तरीका कोई अलग, हाँ पहनावा अलग, सब अलग है। तो मज़ा आता है ये सब। हम लोग झोपड़े निगस का स्टाइल अलग है। ये तो बहुत सही है ब्रो, होना चाहिए। अमेजिंग ब्रो, आई थिंक फॉर, मतलब थैंक यू सो मच ब्रो। मतलब अभी तो मतलब बहुत एक बोल सकते ना ऊपर का कॉन्वर्सेशन है। राइट। बट मेरा जो मतलब दिस इज लाइक, जब किसी को बुला रहा हूँ फर्स्ट टाइम, इज आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट इज द मोटिव और उसका अंदर का मेंटालिटी क्या है। राइट। व्हाट डज ही वांट टू, वो किसके बारे में सोचता है, उसके मोटिव्स कौन है। जैसे अभी तूने तेरे गुरु लिल वेन, नाज, 50 सेंट। इंडिया में ऐसा कोई है, यू लुक अप टू एनी रेवोल्यूशनरी, या ऐसा कोई जिसको तेरे को ऐसा कभी कोई लगा कि मैं इससे मोटिवेट हो? छत्रपति शिवाजी महाराज भी हो सकते हैं। यस ब्रो, फॉर श्योर। मतलब ऐसे तो फिर बहुत है कि मतलब भगत सिंह, मैंने उनका स्टोरी बहुत पढ़ा है। और फिर ऐसे रेवोल्यूशनरीज बहुत है कि उन लोग ने इंस्पायर किया, उन लोग भी वहीं से आते जहाँ से अपन आए थे, उन लोग के पास भी कुछ नहीं था। मतलब लोग बोलते कि मेरे हीरो ऐसे स्क्रीन पे, मतलब ऐसा जाते और देखते कि हाँ भाई जो थिएटर में स्क्रीन पे, मतलब अपने जो हीरोज़ थे, मतलब मेरे जो हीरोज़ है वो जेल में जाके आए। मतलब समझ रहा, उन लोगों को बांध दिया गया था क्योंकि उन लोग का सोच, थिंकिंग इतना अलग था कि उन लोग झेल ही नहीं पाए वो चीज़। मतलब ऐसा रेवोल्यूशन, मतलब उन लोग सच पे थे एंड उन लोग ने अपना फाइट लड़ा है, अपने लोगों के लिए लड़ा है। तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है ब्रो मेरे को ये सब चीज़ें, और पढ़ने भी मज़ा आता है ये सब चीज़ें। मैं तो अपने आप को और अपने जो फेलो बिरादरी है हिप हॉप के क्रांतिकारी ही मानता हूँ, क्योंकि वी आर चेंजिंग द जनरेशन। हम लोग जनरेशन को चेंज कर, आज हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रैक्टिस कर रहे हैं एवरी डे। जो कोई फ्री जर्नलिस्ट नहीं ले पाता कि क्यों घूसखोर है, पैसा खाया है, हम तो यूट्यूब में कुछ भी डाल सकते हैं। सो वी आर रियल रेवोल्यूशनरी, अपने स्टोरी का सच बोल रहे हैं और सच्चाई सच ही बोल रहे हैं और उससे ही पैसा कमा रहे हैं। तो लाइक इसलिए मैं तेरे को पूछ रहा था, लाइक इफ यू आर इंस्पायर्ड और नो। या ब्रो, मेरे को सीन में ऑल ओवर मैं देखता हूँ कि हाँ भाई, लाइक एवरी वीक एवरी मंथ ग्रोथ है। मतलब आई कैन सी कि यही चीज़ 25-30 साल बाद ना, मतलब इतनी ऊपर हो जाएगी। जो बाहर गाँव भी 50 साल लग गए, मतलब अभी 50 साल हो गए वहाँ पे, तो इट्स लाइक कि यहाँ पे अपन बहुत जल्दी वो चीज़ 15 में पहुँच जाएंगे, या 25 में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 25 में तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे जो है, मतलब वहाँ पे एक्टर्स से ज़्यादा म्यूजिशियंस को रिस्पेक्ट है। करेक्ट। तो ये यहाँ पे होगा, क्योंकि हो रहा है बेसिकली, और ये बहुत ज़्यादा एक्स में मल्टीप्लाई होने वाला है। वैसे वाला सीन है। मतलब अगर एक रैपर, उसका उतना व्यूज़ भी नहीं है, मतलब थाउजेंड्स में व्यूज़ है या फिर कम है, बट वो अपना घर चला रहा है उससे, वो टाइप पे। मतलब बाहर गाँव भी कोई आर्टिस्ट को उतना लोग नहीं जानते, लेकिन लाइव शोज कर रहा है, हाँ स्ट्रीम्स का अच्छा पैसा आ रहा है और मर्चेंडाइजेस जा रहे हैं क्योंकि उसके कोर फैन बेसिस है। तो यहाँ पे भी हो रहा है ब्रो, एंड आई फील कि अभी तो है, 1-2 साल में तो मज़ा आएगा। लाइक सारे जब अपना विजन डालेंगे ना, तो इट विल बी लाइक ब्लो अप वाला सीन है। और तेरे जैसे आर्टिस्ट चाहिए हो जो ज़्यादा सोचते नहीं है और डिसिप्लिन रख के कंटिन्यूस ट्रैक डालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, कंसिस्टेंसी रहता है। वो सब भी बहुत ज़रूरी है राइट सीन को बढ़ाने के लिए। मेरे को भी कोलैबोरेशन करना, कौन तला ये लाइक मेरे को तो लगता है सच्ची में नेजी को पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने इतनी चीज़ों में फंसा हुआ था। जो लोग उसको जानते हैं, लाइक दे विल टेल यू कि वो कितनी चीज़ों में फंसा था। शायद उसको टाइम ही नहीं मिला था क्योंकि वो म्यूज़िक भी नहीं डाल रहा था, तो मे बी उसने चेकआउट नहीं किया होगा। वैसा वाला सीन है, तो वही है। बाकी तो नहीं मैं से बता रहा हूँ कि योर स्टाइल, योर वे ऑफ लाइफ, लाइक इन टर्म्स ऑफ
collaborations and consistency and that's what like is. नहीं, मेरे को लगा वो गाना है ना कौन था, वो तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ क्योंकि you worked with people in Pakistan, so hence I was saying. Yeah. But it's very impressive and I wish the best. कि आगे जाके तो साथ में काम करना ही है. For sure. मैं सच में आई होप कि तू मुंबई का नाम और इंडिया का नाम भी रोशन करे इंटरनेशनली और ऐसे कोलैबोरेशन करे. राइट. पूरे वर्ल्ड में अलग अलग आर्टिस्ट में, चाहे वो के पॉप हो या ऑल्सो मैं यूके के एक आर्टिस्ट के साथ में बात चल रही है, लाइक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है. मतलब वो जब उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ. मैंने उसको भी रिसेंटली कुक करके भेजा है एंड ही इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इट. तो वो ये भी कोलैब मतलब जब भी फिक्स हो जाएगा तो मैं अनाउंस करूँगा तो मज़ा आएगा. लाइक ये चाहिए, इंटरनेशनल कोलैब्स भी चाहिए भाई. अपने मतलब अपना कल्चर को रिप्रेजेंट करना. हाँ एग्जैक्टली. पुट अ सिटी ऑन द मैप. और उसको पता भी नहीं अपना हिंदी लैंग्वेज है, वो कभी सुना भी नहीं रहेगा, बट उसको मजा आया वो सुन के. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रियलाइज करना चाहिए, भैया हम आपका टूरिज्म का काम कर रहे हैं, हमें पैसा दीजिए. हम ऐसा कोलैबोरेशन करेंगे, यहाँ पर सब लोग आएंगे, वो आपको बुलाना नहीं पड़ेगा किम कार्दाशियन को वहाँ पर शादियों में. ऐसी म्यूजिक वीडियो में नचा डालेंगे शॉर्ट के, समझ रहे हो. जरा हमको स्पॉन्सर करो. ये ब्रो. Brother, yes, thank you so much for coming. Yeah bro, thank you भाई बुलाने के लिए. बारिश में आए हैं. अरे next time मुंबई bro. ये तो चलते रहता है. Correct. ये मिलते रहेंगे. Love and respect. Next time और भी rappers रहेंगे and we'll have another like exciting pod, you know. ये भाई वो कर सकते हैं ना, राउंड टेबल जो करते हैं. राउंड टेबल जैसे ही होएगा भाई. पहला फर्स्ट एपिसोड है कि यू नो वी इंट्रोड्यूस ये है किड शॉट, ये है 100, ये है तब तो मजा आएगा. फिर राउंड टेबल होगा. हाँ भाई ये इट्स गोना हैपन. बहुत सही. राउंड टेबल रैपर्स, राउंड टेबल एमएमए फाइटर्स, यू नो ऐसे बहुत सही. एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर करने मजा आएगा. सब फूकेंगे, रोएंगे. अरे रिस्पेक्ट जी. सेम ब्रो. है ना. बहुत सही बहुत मजा आया. फुल पावर.